नमस्कार, मैं डॉक्टर कुणाल रॉय, कंसल्टेंट जनरल फिजिशियन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में हमारे पास कई स्पेशलिटी डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। पहला, डॉक्टर नीतीश कौरा। मैं डॉक्टर नितेश कौरा हेल्थ फॉर यू क्लिनिक्स में कार्यरत ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट सर्जन हूँ। हमारे क्लिनिक पे हर प्रकार की ऑर्थोपेडिक समस्याओं का इलाज होता है। कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रियादर्शनी। I'm Dr. Priyadarshini, Chief Dermatologist. Here we have treatments available for all kinds of your skin, hair and nail disorders, including your acne problems and cosmetological problems. डॉक्टर नीलेश पाटिल, जो कि जनरल लैप्रोस्कोपिक सर्जन। मैं डॉक्टर नीलेश पाटिल, जनरल लैप्रोस्कोपिक सर्जन एंड फॉर यू में कार्यरत हूँ। हमारे यहाँ पर सर्जरी रिलेटेड सारी बीमारियों का इलाज होता है। लेबोरेटरी फैसिलिटीज, जो कि हमारे लैब हेड डॉक्टर आनंद जायसवाल एक केयर करते हैं। मैं डॉक्टर आनंद हूँ, मैं कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट हूँ, रिटायर्ड नेवी ऑफिसर हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो मशीनें रखी है वो स्टेट ऑफ द आर्ट है। ये आप देख सकते हैं कि हमारी जो सीवीसी की मशीन है वो जापानीज मशीन है। फिर ये हमारे हार्मोन एनालाइजर है। हमारे यहाँ पे लेजर फिजियोथेरेपी की फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। अल्ट्रासाउंड की भी फैसिलिटीज अवेलेबल है। हम यहाँ पे ईसीजी और इकोकार्डियोग्राफी की फैसिलिटीज भी रखते हैं और बोन मिनरल डेंसिटोमीटर, जो कि डेक्सा स्कैन की फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में ये सारी सुविधाएं अवेलेबल है। हेल्थ फॉर यू इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन टू योर हेल्थ। हमारा जो स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, बैटरी बस निकाल रही है, नए बसेस उतार रही है। तो फिर अगर जब इतनी बसेस इनके पास में है, नए नए बसेस है, इतनी भूली है कि ये कभी आवाज नहीं उठाती इन चीजों पर। मगर अगर आप इसे बड़े पैमाने में देखते हो तो मुझे लगता है कि ये बस जो है कंप्लीटली अनफिट है। ब्रेक फेल होना ये कोई मामूली सी बात नहीं है, वो भी इतनी सारी जान को लेकर साथ में चलना, तो उनके जान को रिस्क में लेके ऐसी गाड़ियां चलाना जिसका कहीं पर भी ब्रेक फेल हो सकता है, ये परिवहन विभाग पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। एक महत्वपूर्ण सूचना। रबिन हालदार नाम का एक व्यक्ति है जिसकी उम्र करीब 50 वर्ष, स्वर्गीय पीएन हालदार जी के पुत्र हैं। उनको जो है 1 अक्टूबर 2024 से उनकी तलाश की जा रही है, क्योंकि उनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का एक केस दर्ज हुआ है। अगर आप में से किसी को भी इनकी कोई भी जानकारी मिलती है तो कृपया करके जो नंबर शेयर कर रहे हैं, इन नंबरों पे संपर्क करके आप जिम्मेदार नागरिक होने का अपना प्रमाण भी दे सकते हैं और पुलिस विभाग की मदद कर सकते हैं। जय हिंद। मैं यामीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज ही मायाबंदर वायरलेस टेकरी के यहाँ से एक बहुत ही दुखद समाचार हम सबके बीच आई है। वो ये है कि वहां पर एक भीषण एक्सीडेंट हुआ है, एसटीएस बस का एक्सीडेंट हुआ और इसमें पता चला है कि अनेकों लोग घायल हुए हैं। सूत्रों से हमें यह भी पता चला है कि 2 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। सूत्रों से हमें यह भी पता चला है कि काफी गंभीर सिचुएशन में भी बहुत सारे लोग हैं जिनको फटाफट जो है हेलीकॉप्टर से यहाँ पे एयरलिफ्ट किया गया है और उनको अभी अभी जीबी पंत अस्पताल में लेकर आया गया है। इसकी पूरी जानकारी और इन बातों की पुष्टि हिंदू राष्ट्र शक्ति के अध्यक्ष श्री राकेश्वर लाल जी करेंगे। चलिए हम उन्हीं से बात करते हैं जिन्होंने हमें ये सारी खबरें दी थी। हम उनसे जानेंगे कि ये पूरी बात क्या है करके। जय हिंद सर। जय हिंद यामीन जी, जय हिंद सभी दर्शकगण को भी। आज सुबह 7:15 के आसपास जो है एक बहुत ही दुखद दुर्घटना की खबर मुझे प्राप्त हुई। मेरे जो जनरल सेक्रेटरी है हिंदू राष्ट्र शक्ति के श्री शिवानंद बैरागी जी, जो कि आपका पहलगांव का प्रधान भी है, उनके द्वारा आज 6:45 के आसपास जो है एसटीएस बस जो आपकी रंगत से मायाबंदर की ओर आ रही थी, वायरलेस टेकरी के पास में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसकी कारण ये है कि इनकी ब्रेक फेल हो गई थी और बस की जो पोजीशन है बहुत ही ख़राब है, मतलब देखने लायक की नहीं है। ये बस में लगभग 22 पैसेंजर सवार थे और 18 इसमें इंजर्ड हुए हैं। दूसरी बात यह है कि ये जब ये घटना घटी, हमारा जो मिडिल नॉर्थ का डीसी साहब है, इन्होंने बहुत ही इमीडिएटली एक्शन ली और जितना जल्द हो सका इन्होंने मदद की है लोगों की, और काफ़ी लोगों को जो है वहाँ के हॉस्पिटल जो नियर बाई है हॉस्पिटल में लेके जाया गया
लेके जाया गया, पर उस वक्त जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली थी हमारे जनरल सेक्रेटरी के द्वारा, 2 लोग की जान जा चुकी थी। उसमें से एक जो है सब्जी बेचने वाला है, उनका रिसेंटली फादर की डेथ हुई है, और इनके घर परिवार में एक बूढ़ी माँ है, पत्नी है और छोटे बच्चे हैं। और दूसरी जो है जिसका देहांत हुआ है वो होम गार्ड में सर्विस कर रहा है, वो अपने ड्यूटी के लिए जा रहा था। और तीसरा जो है उन्होंने कहा कि बाकी जो 3 पेशेंट को एयरलिफ्ट किया जा रहा है, मगर यहाँ पे वो तीसरा पेशेंट आया नहीं है। कारण ये है कि वो लेडी है और वो स्टेबल नहीं है, जिसकी वजह से उसको एयरलिफ्ट नहीं कर पाया गया है। बाकी पेशेंट को एयरलिफ्ट कर गया, और जो बोट गई थी रंगत के लिए उनको डाइवर्ट किया गया है मायाबंदर की तरफ। मायाबंदर से बाकी पेशेंट्स को बाय बोट लेके आया जा रहा है। तो ये जो एक्सीडेंट हुआ है इसमें जो है एसटीएस बस का इन्वॉल्वमेंट है। एसटीएस बस का ब्रेक फेल हुआ था, इस बारे में कुछ कहना है आपको? जी हाँ, ये जो हमने पता की कि मुझे फुटेज वगैरह भेजने के लिए, तो मुझे यही कहा गया भैया इतना आप हमसे वो फुटेज शेयर कीजिएगा प्लीज। जी जरूर करूंगा मैं आपको फुटेज, क्योंकि मैं जब उनको बोला कि आप फोटो लो भैया, हमको फोटो लेने को अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि इस तरह का घटना है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है करके मैं बोला नहीं, मुझे थोड़ा आप वो फुटेज लेके दीजिए। बस के बारे में कुछ बताइए। और वो बस में जो है जो ड्राइवर और कंडक्टर है वो इंजर्ड है, मगर उतना सीरियस कंडीशन में नहीं है। इनका कारण एक्सीडेंट का यही है कि उनका ब्रेक फेल हो गया था, और ये बस जो है बहुत ही पुरानी बस है। यही मैं जानना चाहता हाँ, ये बस बहुत पुरानी बस है, तो अच्छा हुआ। और वहाँ की जो निवासी लोग का कहना ये भी है कि ये आज गवर्नमेंट हॉलीडे है, यदि ये ऑफिशियल डे रहता और भी भीड़ रहती तो ये संगीन और कुछ डिफरेंट रहता। खबर मिल रही है पुरानी बस है करके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है बैटरी बस निकाल रही है, नए बसेस उतार रही है, इंटर आइलैंड भी भेजे है, ये कई दफा कहे हैं। तो फिर अगर जब इतनी बसेस इनके पास में है, नए नए बसेस है, तो ये पुरानी बस को क्यों चला रहे हैं? और दूसरी चीज ये है कि जब आप बस स्टार्ट करते हो चलाने के लिए, तब आपको देखना चाहिए इसका टेक्निकल प्रॉब्लम है या नहीं है, मेंटेनेंस इसका देखना चाहिए। पुरानी बस को आप क्यों छोड़ रहे हो? बिल्कुल सही बात कही है राकेश्वर लाल जी ने। अगर पुरानी बस भी है तो चलिए, रनिंग कंडीशन में तो कोई बात नहीं। हमारे अंडमान निकोबार की जनता इतनी भोली है कि ये कभी आवाज नहीं उठाती इन चीजों पर, मगर अगर आप इसे बड़े पैमाने में देखते हो तो मुझे लगता है कि ये बस जो है कम्प्लीटली अनफिट है, क्योंकि ब्रेक फेल होना ये कोई मामूली सी बात नहीं है। वो भी इतनी सारी जान को लेकर साथ में चलना, उनके जान को रिस्क में लेके ऐसी गाड़ियां चलाना जिसका कहीं पर भी ब्रेक फेल हो सकता है, ये परिवहन विभाग पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या हमारे परिवहन विभाग रेगुलरली इंस्पेक्ट करते हैं कि उनकी तमाम जो गाड़ियां हैं वो अप टू डेट है? वरना अगर इसके बराबर इंस्पेक्शन किया गया होता तो डेफिनेटली ये ब्रेक फेल को पहले से ही पकड़ा जा सकता था। रेगुलर अगर इसका मेंटेनेंस किया जाता तो शायद ये दुर्घटना नहीं होती। हादसे होने को तो किसी भी वजह से हो सकती है, मगर ऐसे टेक्निकल फॉल्ट इसको देखना, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसको देखना हमारे विभागों की जिम्मेदारी है। इस बात पर कई सारे लोगों ने हमें फोन करके भी बताया है, मैसेजेस भी दिए हैं कि ये एक बहुत बड़ा टेक्निकल फॉल्ट है ट्रांसपोर्ट एसटीएस डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसकी वजह से ये दुर्घटना हुई है। वहीं हम प्रशासन को भी धन्यवाद करेंगे। नॉर्थ एंड मिडिल के जो डीसी हैं, उपायुक्त साहब है श्री दिलकुश मीना जी, उन्होंने जो है इस पर तुरंत एक्शन लिया और जितनी ज्यादा से ज्यादा मदद करनी हो पैसेंजर्स की, उनकी उन्होंने मदद भी कराई है। जो लोग उतने गंभीर दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुए उनको स्थानीय अस्पतालों में फटाफट एडमिट कराया गया, उनका इलाज शुरू कर दिया गया है। कुछ लोगों को बोट के रास्ते, जो बोट रंगत जाती थी, उसको मायाबंदर डाइवर्ट कर दिया गया है, ताकि वो वहाँ के जो अभी थोड़े बहुत भी सीरियस मरीज है उनको जल्द से जल्द जीबी पंत अस्पताल लाकर उनका इलाज कराया जाए। और वहीं जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में थे उनको फटाफट एयरलिफ्ट करा के यहाँ पर लाया गया है। हम आपको ये भी बता दें कि सूत्रों से भी हमें यह पता चला, राकेश्वर लाल जी ने भी इस बात की पुष्टि की है कि 2 लोगों की जो है मौका वारदात पर ही मृत्यु हो गई, जिसका हमें बहुत ही खेद है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अंत में दोबारा यही उठता है कि हमारी एसटीएस विभाग को जो है जितने भी पुराने बस हो या नए बस हो, गाड़ियां जब निकालते हैं पैसेंजर सर्विस के लिए, तो ये सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी है कि गाड़ियां जो है अप टू डेट है, उनका रेगुलर इंस्पेक्शन होना चाहिए, मेंटेनेंस होना चाहिए, ताकि ऐसी दुर्घटनाओं से हम बच सकें। हम प्रयास करेंगे कि जितने भी
जो लोग इसमें दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, हम उनके परिवारजनों से मिले, उनसे बात करें, उनकी भी बातें आप लोगों के समक्ष रखें और हम एसटीएस डिपार्टमेंट के भी उच्च अधिकारियों से मिलने का प्रयास करेंगे, उनसे भी इस घटना पर बात करके आप लोगों के समक्ष रखने का एक प्रयास करेंगे। जमीन जी, जैसा सूत्रों से खबर मिला कि बस ब्रेक फेल हुई है। अब ये रियलिटी ये तो इंस्पेक्शन के द्वारा ही पता चल सकता है कि हकीकत में बस ब्रेक फेल हुई थी या कुछ और वजह है इसका। राइट। दूसरी चीज आप देखिए, ये कई बार हमारे आइलैंड्स में कई लोगों ने ये इश्यू को उठाया है कि आप मायाबंदर हॉस्पिटल में डॉक्टर को डिप्लॉय करिए, वो एक बड़ा हॉस्पिटल है मायाबंदर का, ठीक है। यदि अगर आज आपका मायाबंदर हॉस्पिटल में डॉक्टर्स उपलब्ध रहते तो शायद इनको यहाँ पर लेके आना नहीं पड़ता। और दूसरी चीज, जैसा कि एक लेडी बहुत सीरियस है और वो मतलब एयरलिफ्ट करने के लायक नहीं है करके उनको वहीं पे रखा गया है। अगर डॉक्टर वहां पे सारे उपलब्ध रहते तो ये लेडी को भी वो ट्रीट कर सकते थे। तो हमारा जीबीपन को भी इसमें ध्यान देना चाहिए कि, और इवन हेल्थ सेक्रेटरी कि भाई जब हमारा जीबी वहां पे मायाबंदर में हॉस्पिटल है, डिगलीपुर में मेन हॉस्पिटल आपका मायाबंदर में, आप वहाँ पे क्यों नहीं, जब सारा फैसिलिटीज है तो डॉक्टर को क्यों नहीं रख रहे हो, क्यों नहीं अपॉइंटमेंट करते हो? बिल्कुल सही बात राकेश्वर लाल जी ने कही है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हमने एक एपिसोड चलाया था जहां पे आप लोगों ने देखा था कि जिरगाडांग में एक सब सेंटर भी नहीं था। कई महीनों से सब सेंटर जो बना हुआ था सरकार द्वारा रनिंग कंडीशन में नहीं था, उसे बंद करके रखा गया था। तो वहां के लोगों को एक पैरासेटामोल जैसी दवाई लेने के लिए भी फरारगंज 18 किलोमीटर दूर आना पड़ता था या जीबी पंत अस्पताल हमारा शहर श्री विजयपुरम आना पड़ता था। लेकिन एचएस के तरफ से तुरंत एक्शन लिया गया और अगले ही दिन जो है उस सब सेंटर को चालू किया गया और वहां पे नर्सेज एंड डॉक्टर्स जाना शुरू हो गया और वो सब सेंटर दोबारा से चालू हो गया। तो ये मुमकिन है। तो ठीक जैसे राकेश्वर लाल जी ने कहा है कि अगर हमारी अस्पताल प्रशासन, खासकर डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस अंडमान एंड निकोबार अगर चाहे तो हमारे तमाम जो आइलैंड्स है, बड़े बड़े आइलैंड्स है, खासकर वहां पर ऐसे बड़े बड़े अस्पताल बना सकते हैं जहां पर आधुनिक उपकरण हो, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हो, स्पेशलिस्ट हो, ताकि वहां के लोगों को इतनी दूर अपनी सेवा लेने के लिए इतनी दूर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उनकी जो हालात है उसमें जल्दी सुधार भी आ पाएगा। क्योंकि ये जो सफर है, जो समय तय करके वे आते हैं इस सफर में, इस दौरान भी उनका जो सिचुएशन है उनका वो काफी गंभीर हो जाता है और कई बार ऐसा होता है कि ऑन द वे उनका डेथ भी हो जाता है। तो ऐसे मामलों से अगर हम लोगों को बचना है तो हमारी अस्पताल प्रशासन को जरूरी है कि हमारे जितने भी द्वीप है उन सभी में अच्छे अच्छे अस्पताल को जल्द से जल्द निर्माण करें और वहां पर जो है आधुनिक उपकरणों और डॉक्टरों के साथ सेवाओं को प्रदान किया जाए। जैसे अभी राकेश्वर लाल जी ने कहा है कि जो सूत्रों से पता चला है कि बस का ब्रेक फेल हुआ था, लेकिन असली वजह क्या है इसके ऊपर में थरो इन्वेस्टिगेशन होने की जरूरत है। हम निवेदन करेंगे हमारे एसटीएस स्टेट ट्रांसपोर्ट सर्विस से कि वे जो है इसके ऊपर निष्पक्षता के साथ में जांच करें और इस एक्सीडेंट की असली वजह को भी पता लगाए। फिलहाल अभी के लिए जो जानकारी हम आप लोगों को देना चाह रहे हैं, मायाबंदर वायरलेस टेकरी के वहां पे जो भीषण एसटीएस बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है ब्रेक फेल होने की वजह से, उसमें जो है करीब 18 द्वीपवासी जो है चोटिल हुए हैं, जिनमें से 3-4 लोगों को जो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में तो उनको एयरलिफ्ट करके अभी जीबी पंत अस्पताल लाया गया है और 2 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई।